ऐसी हैं कि जो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे बेस्ड होती हैं और उसमें चेंजेस लाके जो आपकी बॉडी के लिए डिफरेंट फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको हम कंट्रोल करते हैं। इसी तरह की एक ड्रग है लीवोसल्प्राइड। लीवोसल्प्राइड बुनियादी तौर पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, और आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो बेस करता है, उसकी जो बुनियादी फंक्शनिंग है वो होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, यानी आपके डोपामीन, आपका सेरोटोनिन और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के एसिटाइलकोलिन या जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और मुख्तलिफ किस्म के न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे जहाँ पे आपके मसल्स और न्यूरॉन का कनेक्शन होता है, तो वहाँ पर इस तरह के डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का सहारा लेकर, इनमें कमी बेशी लाकर आप मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं वो अचीव कर सकते हैं। अब लीवोसल्प्राइड जो है वो बुनियादी तौर पे एक डोपामीन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट है, यानी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। अब जब ये डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है तो एज ए रिजल्ट डोपामीन की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है और इसकी बजाय जो है तो एसिटाइलकोलिन और सेरोटोनिन और इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें जो है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब जब एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ती है तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और इससे जो मसल कंट्रैक्शंस हैं वो होती हैं, खुसूसन जो आपके स्मूथ मसल्स हैं, और ये स्मूथ मसल्स आपकी गट्स में पाए जाते हैं, आपके अंतड़ियों में पाए जाते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें पाए जाते हैं और इसी का सहारा लेकर हम मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का इलाज करते हैं। लीवोसल्प्राइड जो है वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टेबलाइजिंग ड्रग भी है। साइकेट्री के सेगमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो एज अ प्रोमोटिलिटी ड्रग किया जाता है। प्रोमोटिलिटी का मतलब ये है कि जो आपके इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट है, जो आपके स्टमक के खाली होने का टाइम है, जो आपके हाजमे का निज़ाम है, ये उस पर ज़्यादा असरअंदाज होता है और आपकी गट मोटिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। और इस वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो मैदे के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में होता है, जिस तरह की गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स में क्या होता है कि आपके मैदे के जो कंटेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ इसोफेगस की तरफ आते हैं, लेकिन लीवोसल्प्राइड के इस्तेमाल से क्या होता है कि आपकी गट मोटिलिटी बढ़ती है और आपके मैदे की चलन जो है वो आगे की तरफ हो जाती है, आपका गट जल्दी खाली होता है और आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स नहीं होता। इसी तरह जिन लोगों में ब्लॉटिंग होती है, जिन लोगों का मैदा सूजता है, जिन लोगों का मैदा फूलता है, उनको गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, सो उन लोगों में भी इसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो इनमें मैदे की जो सूजन है और मैदे का जो फूलना है वो कम हो जाता है और उनकी जो मैदे का जो मोशन है और इस तरह इंटेस्टाइन का जो मोशन है वो नॉर्मल हो जाता है और उनके हाजमे का अमल जो है वो बेहतरीन रहता है, तो उनका पेट सूजता नहीं है। सो इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ औक़ात जो है तो हाइपर एसिडिटी या पेप्टिक अल्सर के जो मरीज होते हैं उनमें एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होती है और मैदे की जब चलन तेज़ होती है तो एसिड सिक्रीशन भी उसके साथ साथ जो है तो वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाती है और जो मैदे की जलन है, मैदे का जो जलना है, मैदे का जो दर्द है, उसमें भी ये कारामद साबित हो सकता है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, जिन लोगों में उल्टियाँ होने की शिकायत होती है, मतली होने की शिकायत होती है, उन लोगों में भी लीवोसल्प्राइड का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा होता है और इन लोगों में भी ये मैदे की पेरिस्टाल्सिस जब बढ़ती है सो उनकी मतली का और उनके उल्टियों का जो सिस्टम है वो कंट्रोल हो जाता है और इन लोगों में हाजमा बेहतरीन रहता है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के और मसाइल हैं, साइकेट्री के सेगमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लीवोसल्प्राइड है इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म के, इस तरह मोशन सिकनेस वगैरह हो गए, इन चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और एज अ मूड स्टेबलाइजर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है लीवोसल्प्राइड का। ख़वातीन हज़रात, लीवोसल्प्राइड के इफ़ेक्ट्स तो मैंने आपको बता दी कि बड़े अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं? डेफिनेटली एक चीज़ के अगर आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे अगर उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उसका यकीनन प्री रिक्विजिट और उसका यकीनन कोई ना कोई रिस्पॉन्स भी एज यूँ समझ लें कि एज एन एडवर्स इफ़ेक्ट आता होगा। इससे क्या होता है कि जब आपके मैदे की जो पेरिस्टाल्सिस है, आपकी आंतों की पेरिस्टाल्सिस जब बढ़ती है तो इसके साथ पेट में मरोड़ की सी कैफियत आपको फील हो सकती है, क्योंकि आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी जब पेरिस्टाल्सिस बढ़ती है उनमें कंट्रैक्शंस बढ़ती हैं तो उसके साथ आपको पेट में मरोड़ की सी कैफियत पैदा हो सकती है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हाइपर एसिडिटी के पेशेंट्स में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो एसिड सिक्रीशन चूंकि ज़्यादा है और उसका ट्रांजिट टाइम इंटेस्टाइन में कम होता है, इसी ट्रांजिट टाइम के दौरान आपके इंटेस्टाइन में से एसिड की सिक्रीशन
और उसका पैसेज ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से आपको डायरिया का भी आप शिकार हो सकते हैं और आपका पेट जो है वो नरम रह सकता है। इसके जो और साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें चक्कर आना, मतली आना और साथ में कुछ लोगों को गंदूदगी की शिकायत भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि ये जिम के साइकियाट्री ग्रुप में भी इसका वो है, तो गंदूदगी का जो अमल है वो भी इसके साथ होता है और इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के और मसाइल, जिस तरह के कुछ लोगों में नींद की डिस्टर्बेंस या अजीब अजीब किस्म के औकात में लोगों को जो नींद आती है, सो वो भी इसके साथ रिपोर्ट की जा सकती है। इसके साथ जो है तो हाइपर सेंसिटिविटी जिन लोगों को है, वो अगर इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं तो उनको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो सकता है। इससे आपके सर में शदीद किस्म का भारीपन भी हो सकता है और आपका टिनाइटिस यानी आपके कानों में शोर की सी कैफियत वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसके जो सबसे बड़े साइड इफेक्ट्स है, चूंकि ये डोपामिन रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, सो इसके जो एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं वो भी हो सकते हैं। मतलब कुछ लोग ये दवाई लेते हैं तो उनमें अजीब किस्म की कैफियत होती है, उनकी ज़बान या मुंह से बाहर निकल आती है, या उनका जो नेक उनकी होती है वो टेढ़ी हो जाती है, उनके सर के मूवमेंट या सर पीछे की तरफ जाने लगता है, या उनमें जो आपके हाथों की या पाँव की या जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट आपके कंट्रोल में से बाहर होके, सो इसको हम एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट्स बोलते हैं। और आपको अजीब किस्म की आपकी बॉडी मूवमेंट्स हो सकती हैं, आंखों की मूवमेंट, आंखें टेढ़ी हो सकती हैं। सो ये एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स हैं जो कि डोपामिन रिसेप्टर्स पे जितने भी ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं उनके कॉमन साइड इफेक्ट्स में से एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके साथ इसमें आपको जो मुंह का खुश्क होना है या आपके यूरिनरी रिटेंशन की जो प्रॉब्लम है कि आपका यूरिन जो है वो ब्लॉक हो जाए और आपको यूरिन पास करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए, सो ये भी उसके साथ एक कॉमन साइड इफेक्ट है। आते हैं जी इसके इंटरेक्शंस की तरफ। इसकी इंटरेक्शन जो है कि कौन सी दवाइयां हैं जिनके साथ आप इसका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। ख़वातीन हज़रात, इसके इंटरेक्शंस में जो और साइकियाट्रिक ग्रुप की दवाइयां हैं जिनमें बेंजोडाइजेपिन्स या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जिनमें गनूदगी का अमल ज़्यादा हो सकता है, उसके साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें गनूदगी की जो कैफियत है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं उसके साथ भी इसकी इंटरेक्शन होती है और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इसकी एफिकेसी को कम करती है। और इसी तरह कभी कभी ये भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की एफिकेसी को कम करता है क्योंकि वो मैदे का ट्रांजिट टाइम जो है वो कम हो जाता है और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है वो इसके साथ इंटरेक्शन आती है और एज अ रिजल्ट उसके साथ पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है। जो लोग पार्किंसन डिजीज के लिए दवाइयों का इस्तेमाल लीवोडोपा या कार्बिडोपा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन दवाइयों के साथ भी इसकी इंटरेक्शन है और उन दवाइयों के साथ भी इसका इस्तेमाल जो है वो ममनू है। ख़वातीन हज़रात, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के हवाले से जब बात की जाए कि कौन से लोग ऐसे हैं जो इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सो उन लोगों में जो लोग इसको हाइपर सेंसिटिव हो वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो या पार्किंसन डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं, पार्किंसनिज्म के जो पेशेंट्स हैं, वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें क्योंकि ये उन दवाइयों के असर को भी कम करता है और पार्किंसन के जो अलामात पार्किंसन की होती है उसको बढ़ा भी सकता है। और इसके अलावा जो है तो प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में इसकी जो सेफ्टी है वो अभी कंफर्म नहीं है। कुछ लोगों के ख्याल में ये किसी हद तक सेफ़ है, लेकिन जिन दवाइयों की सेफ्टी प्रोफाइल का आपको पता ना हो तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में उनसे गुरेज करना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, लिवोसल्प्राइड के हवाले से जो मालूमात मैंने आप तक पहुँचाई, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप यकीनन ये दूसरों तक पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।